हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन आई5 यूट्यूब चैनल। इंग्लिश सीखने की शुरुआत करने के लिए इंग्लिश का स्ट्रक्चर तैयार करना ज़रूरी होता है और हम सभी को अलग अलग वाक्यों के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर खूब रटाया गया है। प्रेजेंट के लिए ये स्ट्रक्चर, पास्ट के लिए ये स्ट्रक्चर, फ्यूचर के लिए ये स्ट्रक्चर। यदि मैं कहूँ अब आपको स्ट्रक्चर नहीं रटना पड़ेगा तो आप क्या कहेंगे? आप लोग थंबनेल पढ़ लिए होंगे, ट्रिक से सीखे सेंटेंस। और ये जो ट्रिक है ये क्या है? सा, सना, कसा और कसना। इसको सीखने से पहले मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूँ। मेरे वीडियोस देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो इन वीडियोज़ को उन गरीब बच्चों तक अवश्य पहुँचाइए जो पैसे की वजह से पढ़ाई छोड़ देते हैं। हमारी और आपकी ये छोटी छोटी कोशिशें भारत की शिक्षा व्यवस्था में क्रांति ला सकता है। चलिए उन ट्रिक्स को बहुत अच्छे से हम लोग सीखते हैं जिससे आगे आप इंग्लिश बहुत आसानी से सीख पाएँ। पिछली क्लास में हम लोगों ने सेंटेंस की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में बात किया और वहाँ हमने एक बात बताया कि जो आपका सेंटेंस है ये दो भागों में बढ़ता है, बेसिस ऑन फंक्शन और बेसिस ऑन स्ट्रक्चर। ये जो बेसिस ऑन फंक्शन के आधार पे जो सेंटेंस है उस पर हम लोग आज बात करेंगे और उसका ट्रिक बताएंगे। और उसमें से जो पहला आपका है वो क्या है? आपका असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? विच स्टेट्स फैक्ट्स, फीलिंग्स और ओपिनियन। जिससे फैक्ट, फीलिंग्स, ओपिनियन प्रदर्शित होता है वो क्या कहलाता है? आपका असर्टिव सेंटेंस। और जो ये असर्टिव सेंटेंस है इसको डेक्लरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है और ये इसको भी दो भागों में बांटा जाता है। अफर्मेटिव साधारण वाक्य और निगेटिव मतलब क्या होता है? नकारात्मक वाक्य। ये जो अफर्मेटिव के लिए जो ट्रिक है वो क्या है? आपका सा। और जो निगेटिव के लिए है ट्रिक वो क्या है? आपका सना। ये ट्रिक पैदा कैसे हुआ इसको आप समझ लीजिए। जो इंग्लिश का बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इनके लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। इसको देखिए आप। राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, इज राम प्लेइंग क्रिकेट, वेयर इज राम प्लेइंग क्रिकेट। जो पहला सेंटेंस है देखिए, राम आपका क्या है? सब्जेक्ट हुआ, इज प्लेइंग क्या है? वर्ब का पार्ट हुआ और क्रिकेट क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। और दूसरा जो पार्ट है आपका, राम इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ देखिए नॉट कैसे प्लेस हो रहा है? इज ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। तीसरा जो वाक्य है देखिए, इज को पहले लिख लिया गया है। इसका मतलब क्या राम क्रिकेट खेल रहा है? तो क्वेश्चन वर्ड का बोध हो रहा है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है। अगला जो आपका है, वेयर इज राम प्लेइंग क्रिकेट, राम क्रिकेट कहाँ खेल रहा है? तो देखो इज जो है इसका स्थान इधर उधर हो रहा है, बदल रहा है और इसी से नए सेंटेंस की क्या हो रही है? रचना हो रहा है। तो ध्यान रखना है ये जो पहला ट्रिक है सा का मतलब है सब्जेक्ट, ए का मतलब क्या है? आपका ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा ए का मतलब क्या है? एक्शन वर्ब। चलिए हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए पहला जो एग्जाम्पल्स हैं, यू कैन लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश सीख सकते हैं। तो यू क्या हुआ है? आपका सब्जेक्ट हुआ, कैन क्या है? आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, लर्न क्या है? आपका मेन वर्ब है। अगला जो वाक्य है वो क्या है? आपका वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम सभी क्रिकेट खेल रहे हैं। आप उस स्ट्रक्चर पर मैच करते रहिए। सब्जेक्ट के स्थान पे कौन है, ऑक्सिलरी वर्ब के स्थान पे कौन है और मेन वर्ब के स्थान पे कौन है। अगला है द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब एक बात यहाँ समझना जरूरी है कि जब एक वर्ब हो केवल वाक्य में तो आपको ध्यान रखना है, अगर ऑक्सिलरी वर्ब एक है तो उसके लिए केवल एस ए लगेगा, ए मतलब ऑक्सिलरी वर्ब होगा। और अगर केवल मेन वर्ब है तो उसके लिए क्या लगेगा? यस ए क्या होगा? वो सब्जेक्ट प्लस एक्शन वर्ब। पढ़ा जाएगा साही। ठीक है, तो देखिए ये जो आपका तीसरा वाला एग्जाम्पल है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो ये क्या है? द सन सब्जेक्ट है, राइजेस क्या है? आपका एक्शन वर्ब है। अगला जो आपका वाक्य है, रोहित इज एन इंजीनियर, रोहित एक इंजीनियर है। तो रोहित एक इंजीनियर है, इज क्या है? आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, ये भी सा के स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। जब हम लोग टेंस पढ़ेंगे तो इसको और डीप पढ़ेंगे। अभी हम लोग क्या समझ रहे हैं? केवल सेंटेंस के टाइप्स और उसके लिए कैसे ट्रिक बना हुआ है। चलिए अब इसी का हम लोग निगेटिव देख लेते हैं। नकारात्मक वाक्य में जो निगेटिव वाक्य का आपका ट्रिक है वो क्या है? सना। सना मतलब क्या?
एस मतलब क्या है? सब्जेक्ट। ए मतलब क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब। एन का मतलब क्या है? नॉट। और ए का मतलब क्या है आपका? एक्शन वर्ब। एग्जाम्पल देखिए, यू कैन नॉट लर्न इंग्लिश। देखो यू क्या है आपका? सब्जेक्ट के स्थान पे, कैन ऑक्सिलरी वाले वर्ब के स्थान पे है, नॉट देखिए कहाँ है? एन का मतलब क्या है आपका? नॉट है। और जो आपका लर्न है, लर्न क्या है आपका? सीखना। सीखना क्या हो गया आपका? मेन वर्ब। मतलब कौन सा ट्रिक फॉलो हो रहा है? सना का। तो ये क्या होगा आपका? नेगेटिव का स्ट्रक्चर होगा। और जो आगे एग्जाम्पल्स हैं वो इसी पे मैच कर लीजिए पूरा पूरा, कौन सब्जेक्ट के स्थान पे है, कौन ऑक्सिलरी वर्ब के स्थान पे, कौन नॉट वाले स्थान पे और कौन एक्शन वर्ब के स्थान पे है। तो अगला देखिए कौन सा एग्जाम्पल, वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, हम सभी क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। तीसरा जो है, द सन डज नॉट राइजेस इन द ईस्ट। अभी केवल जब ऑक्सिलरी वर्ब होता है तो क्या होता है, जैसे उसके लिए एग्जाम्पल है, रोहित इज नॉट एन इंजीनियर, रोहित एक इंजीनियर नहीं है। तो इसके लिए हमने कहा ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे और फिर क्या? नॉट लगाएंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये था आपका असर्टिव सेंटेंस के बारे में, स्वीकारात्मक वाक्य के बारे में। अब हम लोग अगला जो सेंटेंस का टाइप है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसकी हिंदी क्या होती? प्रश्नवाचक वाक्य। इट इज़ यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन। इसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। देखिए आप, ये दो प्रकार का होता है, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। जो फर्स्ट टाइप है, जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं कि क्या आप मेरी सहायता करेंगे, तो इसका उत्तर कैसे आएगा? यस करूंगा, या फिर नो नहीं करूंगा। तो जिसका उत्तर यस या नो में प्राप्त होगा वो आपका फर्स्ट टाइप होगा, और जिसका उत्तर या जिसमें कारण या कोई कथन का बोध होगा वो क्या होगा आपका? सेकंड टाइप। सबसे पहले हम लोग सेकंड टाइप समझते हैं, तो आप ये फर्स्ट टाइप तुरंत समझ जाएंगे। जो आपका सेकंड टाइप है, सेकंड टाइप का जो ट्रिक है वो क्या है? कसा। और दूसरा ट्रिक क्या है? कसना। इसका जो नोट है वो क्या है? WH फैमिली, जिसको क्वेश्चन वर्ड कहा जाता है, जैसे व्हेन, व्हाई, व्हाट, हुज, हुम, ये शब्द पहले लिखे जाते हैं। अच्छा, जो आपका ये पहला ट्रिक है कसा, इसका मतलब क्या है? क्यू का क्वेश्चन वर्ड, ए का मतलब क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब, एस का मतलब क्या है? सब्जेक्ट, और ए का मतलब क्या है? एक्शन वर्ब, मतलब मेन वर्ब। चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल से सीखते हैं। पहला जो आपका एग्जाम्पल है, वाई विल यू हेल्प मी, आप मेरी सहायता क्यों करेंगे? कारण बताना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए ये आपका कसा वाले स्ट्रक्चर में मैच कर रहा है कि नहीं। वाई जो आपका है वो कैसे है? क्वेश्चन वर्ड, क्यू का मतलब क्वेश्चन वर्ड, और जो आपका विल है ये क्या है आपका? ऑक्सिलरी वर्ब है। यू क्या है आपका? सब्जेक्ट है। हेल्प क्या है आपका? एक्शन वर्ब है। और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, वेयर इज बेबी स्लीपिंग, बेबी कहाँ सो रहा है। तो इसको आप स्ट्रक्चर पे मैच करके देख लीजिए, मैच हो रहा कि नहीं? मैच हो रहा है। और एग्जाम्पल, व्हेन हैड दे कंप्लीटेड द वर्क, वे कब काम पूरा किए थे। पूरा पूरा मैच कर रहा है कसा से, तो ध्यान रखेंगे ये इसका अफर्मेटिव पार्ट है। क्वेश्चन सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव का अफर्मेटिव पार्ट है। जो इसका नेगेटिव पार्ट है वो हम लोग ट्रिक 2 में कवर करेंगे। यहाँ क्यू का मतलब क्या है? क्वेश्चन वर्ड, ए का मतलब ऑक्सिलरी वर्ब, एस का मतलब क्या है आपका? सब्जेक्ट, और एन का मतलब क्या है? नॉट। ए का मतलब क्या है आपका? एक्शन वर्ब। इसका भी हम लोग एग्जांपल देखते हैं। देखिए ये जो आपका वाई विल यू हेल्प मी है, इसका नेगेटिव कैसे बनेगा? वाई विल यू नॉट हेल्प मी। देखिए वाई क्या है आपका? क्वेश्चन वर्ड, विल क्या है आपका? ये ऑक्सिलरी वर्ब, यू क्या है आपका? सब्जेक्ट, नॉट लगा हुआ है, ये नेगेटिव सेंस को व्यक्त करने के लिए है। और जो आपका हेल्प है वो क्या है आपका? एक्शन वर्ब है। ये कसना वाले स्ट्रक्चर से सभी एग्जाम्पल को मैच करिए अच्छे से। जो दूसरा आपका एग्जाम्पल, वेयर इज बेबी नॉट स्लीपिंग। अगला जो एग्जाम्पल है, व्हेन हैड दे नॉट कंप्लीटेड द वर्क, वे काम कब पूरा नहीं किए थे। ये जो आपके एग्जाम्पल्स हैं कसना वाले ट्रिक से मैच कर रहा है। तो ये अफर्मेटिव का कसा और नेगेटिव का कसना। ये तो था इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप के बारे में। चलिए अब हम लोग सीखते हैं क्या आपका? फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में हमने कहा कि जिसका उत्तर यस या नो में होता है वो क्या होता है आपका? फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होता है। इसका नोट क्या है? इसमें ऑक्सिलरी वर्ब को पहले लिखा जाता है। यदि आप सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव अच्छे से समझ गए हैं तो उसमें से क्वेश्चन जो वर्ड है क्यू क्यू जहां लगा था उसको हटा दीजिए। तो ये ट्रिक कहां से बना है ये आप तुरंत समझ जाएंगे। देखिए क्यू हटा दिए, आशा बचा। दूसरे का क्यू हटा दिए, क्या बचा?
आसना बचा, ठीक ना। हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं तो आप जल्दी समझेंगे। विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी सहायता करोगे। तो विल क्या है आपका ऑक्सिलरी वर्ब, और आपका यू क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। हेल्प क्या है आपका, मेन वर्ब है। तो इसको इस जो अभी एग्जाम्पल हम देने वाले हैं और आगे उसको स्टिक से मैच करते रहिए, ठीक है। इज बेबी स्लीपिंग, क्या बेबी सो रहा है। अच्छा, इसका निगेटिव कैसे बनता है, इसके लिए ट्रिक क्या है, आसना। एग्जाम्पल्स देख लीजिए आप। विल यू नॉट हेल्प मी, क्या आप तो मेरी सहायता नहीं करोगे। तो ऑक्सिलरी वर्ब के स्थान पे कौन है, विल, सब्जेक्ट के स्थान पे यू, नॉट नेगेटिव व्यक्त करने के लिए, हेल्प क्या हो गया, एक्शन वर्ब। आसना फॉलो हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा आपका, इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए हो गया। और एग्जाम्पल्स जो है मैच कर लीजिए। इज बेबी नॉट स्लीपिंग, क्या बेबी नहीं सो रहा है। तीसरा एग्जाम्पल, हैड दे नॉट कंप्लीटेड द वर्क, क्या वे काम पूरा नहीं किए, कर चुके थे। एक बात ध्यान रखेंगे, जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा या नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का होगा, तो जो आप नॉट रखेंगे कहाँ रखेंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद रखेंगे। कसना देख लीजिए और यहाँ आसना देख लीजिए, ठीक है। तो ये था आपका पूरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस समझने के लिए। अगला जो आपका है इंपेरेटिव सेंटेंस, मैं एक आपको बात बताना चाहूंगा यहाँ कि ये जो आपके 3 सेंटेंसेस हमने लिखा है, असर्टिव, इंटेरोगेटिव और इंपेरेटिव, यही इंग्लिश में आपको बार बार फेस करना पड़ेगा। और जो आगे जो टाइप्स हैं सेंटेंस के, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ सीखना जरूरी है। तो अब हम लोग सीखते हैं कौन सा आपका इंपेरेटिव सेंटेंस, आज्ञासूचक वाक्य। ये किस लिए प्रयोग किया जाता है, इट इज यूज्ड टू ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट। प्रार्थना, सलाह या आदेश के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके इंपेरेटिव सेंटेंस। इसका जो ट्रिक हमने लिखा है देखिए, नो सब्जेक्ट। मतलब अभी हमने कहा था जो इंग्लिश का बेसिक स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, वो क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ये ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया जाता, ये डायरेक्ट वर्ब से शुरू होता है। तो इसीलिए इसका हमने ट्रिक बना दिया है कि इसमें सब्जेक्ट नहीं होता। सब्जेक्ट होता तो है लेकिन इसमें सब्जेक्ट हिडन होता है। जैसे मैं कहूँ जाओ यहाँ से, तो मैं आपके लिए बोल रहा हूँ जाओ, लेकिन बोल कौन रहा है, मैं। तो मैं कौन हूँ, हिडन हूँ, ठीक है। तो यहाँ सब्जेक्ट तो होता है लेकिन कैसा होता है, छुपा हुआ होता है। तो ध्यान रखेंगे, आप इसको डायरेक्ट वर्ब से लिखते हैं। अब एक बात और बताते हैं, किताबों में इसके टाइप्स नहीं हैं, लेकिन मैं इसको जानबूझकर टाइप्स में बांटा हूँ जिससे आपको सीखने में आसानी हो। पहला टाइप है विदाउट लेट, बिना लेट वाला वाक्य, और दूसरा जो है विद लेट, लेट के साथ। देखिए ये वर्ब से शुरू हो रहा है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। और ये जो आपका विदाउट लेट है, ये कैसे शुरू हो रहा है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर। लेट भी आपका वर्ब ही है। इनको हम लोग ना एग्जाम्पल से समझते हैं। तो पहला जो विदाउट लेट है, इससे संबंधित एग्जाम्पल हम लोग कवर करते हैं। पहला एग्जाम्पल जो है वो क्या है आपका, गो। गो मतलब क्या है, ये ऑर्डर है, जाओ। हेल्प मी, मेरी सहायता करो, ये रिक्वेस्ट है। फॉलो द ट्रैफिक रूल, ट्रैफिक रूल का पालन करें, ये क्या है, एडवाइस है। अब ध्यान रखेंगे, जब भी आपका जो वर्ब से शुरू हो रहा है वो आपका इंपेरेटिव सेंटेंस तो है, इसके पहले अगर प्लीज़ लगा देंगे तो सबसे रिक्वेस्ट का बोध होगा। प्लीज़ आप जहाँ मन चाहे वहाँ लगा दीजिए। चलिए अब मैं जो इसका नेगेटिव बनता है इन वाक्यों का कैसे बनता है उसको देख लीजिए। इनका नेगेटिव बनाना बड़ा आसान होता है। कैसे, केवल डोंट जोड़ दीजिए। जैसे गो था तो डोंट गो, हेल्प मी था डोंट हेल्प मी, फॉलो द ट्रैफिक रूल डोंट फॉलो द ट्रैफिक रूल। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप सीख लीजिए, आपको इंग्लिश बोलने में इससे मदद मिलेगी। जैसे हम कहते हैं डू रीड, डू रीड का मतलब ये होता है जरूर पढ़ें। मतलब एक तो होता है रीड मतलब पढ़ना, ये आदेश हो गया, लेकिन हम कहते हैं डू रीड। डू रीड का मतलब होता है आप अवश्य पढ़ें, जरूर पढ़ें। हो सकता है आप कम समझे हों। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, डू कम इन द पार्टी, पार्टी में जरूर आइएगा। इसका मतलब क्या हुआ, कम टू द पार्टी, पार्टी में आइएगा। अगर डू लगा दे रहे हैं इसका मतलब जरूर हो गया, कंपल्सरी हो गया। डू कम टू द पार्टी, इसका मतलब क्या है, पार्टी में जरूर आइएगा, ठीक है। चलिए हम लोग ये आपका विदाउट लेट वाला पार्ट कवर कर लिए। अब हम लोग कवर करते हैं आपका जो विद लेट वाला है। अच्छा, इसके लिए जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका अदर। जैसे हमने कहा गो, गो मतलब जाओ। अगर मैं कहूँ मुझे जाने दीजिए तो इसका अनुवाद क्या होगा, लेट मी गो। अगर मैं कहूँ लेट हिम प्ले, उसे
खेलने दीजिए। लेट अस प्ले, आओ खेलते हैं। तो ध्यान रखेंगे लेट मी से रिक्वेस्ट का बोध होता है। लेट के बाद अगर हिम, हर, योर, देयर ये सब आता है तो उसे ऑर्डर का बोध होता है। और लेट के बाद अगर अस लगता है तो इसे प्रपोजल का बोध होता है। अब ये जो आपका लेट है इसका बहुत बृहद तौर पे प्रयोग किया जाता है। इसके लिए हमने एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। अभी आपको बस इतना समझना है कि जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है उसको जब लेट लगा रहेगा तो उसको कैसे समझेंगे और जब लेट नहीं लगा रहेगा तो उसको कैसे समझेंगे। अच्छा, इसका भी नेगेटिव आप डोंट लगा करके बोल सकते हैं, डोंट लेट हिम गो, डोंट लेट हिम प्ले। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला पार्ट कवर करते हैं, आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये जो आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है ये क्या होता है? इच्छा सूचक वाक्य। इट इज यूज्ड टू प्रे, कर्स और विश। दुआ, बद्दुआ या प्रार्थना के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है वो क्या होता है? आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। इसमें सबसे नोट करने वाली बात यह है कि इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। क्या होता है? खड़ी पाई और उसके नीचे बिंदु। इसके लिए कुछ आप एग्जाम्पल्स देखिए। मे यू सक्सेड क्या है? भगवान करें आप सफल हो जाएं। ठीक है। दूसरा क्या है आपका? मे ही बिकम पुअर, उसे अपने धन का बहुत घमंड है, भगवान करे वो गरीब हो जाए। मतलब ये क्या है? आपका बद्दुआ है। देखिए मे के साथ बोला जा रहा है, मे गॉड पार्डन दैट किलर, भगवान उस किलर हत्यारे को माफ कर दें। ठीक है। अगला जो आपका है, मे सी हैव हैप्पी एंड ग्लोरियस लाइफ, भगवान करे कि उसका जीवन खुशमय और समृद्धिशाली हो। चलिए, ये तो आपका मे लगा करके बोला जाता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, और पहचान क्या होती? इसके लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। कुछ ऐसे ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं जिनके पहले मे का प्रयोग नहीं किया जाता है। कुछ एग्जांपल्स आप देख लीजिए। जैसे हम कहें कि लॉन्ग लिव आवर प्रेसिडेंट, भगवान करें हमारे प्रेसिडेंट की आयु लंबी हो, दीर्घायु हो। ठीक है। अगला एग्जाम्पल, गो टू हेल, भाड़ में जाओ। ठीक, अब यहाँ मे लगाने की जरूरत नहीं है या लगाया नहीं जाता है, आप लगा सकते हैं, लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। अगला, जब किसी को विश करना होता तो विश के सेंस में लगा सकते, जैसे कि आप बोलते हैं विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर। अगला जो आपका एग्जाम्पल है वो क्या है? आई विश आई वर अ किंग, काश मैं राजा होता। तो ध्यान रखना, इसमें दो बात ध्यान रखने वाली बात है। पहला, आई के साथ वर्ड लगा जो लगता नहीं है। आई के साथ क्या लगता है? वॉज लगता है हमेशा। तो इसके लिए एक रूल होता है कि यदि वाक्य से असंभावित इच्छा या अभिलाषा का बोध हो तो वहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट के बावजूद पास्ट प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसको हम लोग जब आगे पढ़ेंगे इंग्लिश तो वहाँ अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, ये तो था आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में। चलिए, अगला जो आपका है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, विस्मयादिबोधक। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग ऑफ हर्ट, दिल के अचानक भाव जहाँ से व्यक्त होते हैं, जहाँ से आश्चर्य व्यक्त होते हैं, वो क्या होते हैं? आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे शॉक, फियर, जॉय, सारो, अपलॉज, कंटेम्प्ट एक्सेट्रा। शॉक मतलब क्या होता है? हैरानी। फियर मतलब डर। जॉय मतलब क्या होता है? खुशी। सारो मतलब क्या होता है? दुख। और जो आपका अपलॉज है वो क्या होता है? प्रशंसा करना। कॉन्टेम्प्ट मतलब क्या होता है? घृणा करना। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं तो आप जल्दी समझेंगे। जैसे आप कहीं घूमने गए हैं और कोई ऐसा दृश्य देखे जो आपने पहली बार देखा, क्या बोलेंगे? व्हाट अ प्लेस, क्या स्थान है। ठीक है, तो ये क्या है? आश्चर्य वाली बात होगा। तो किस में जाएगा? आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। अगला, थैंक गॉड, कोई एक्सीडेंट होने वाला होता आप बच गए, ठीक ना, आश्चर्य होता है। ठीक है, तो उसके लिए थैंक गॉड। और एग्जाम्पल, फैंटास्टिक, वाओ, ओह इट्स बैड। अगला, जैसे आपसे कोई पूछे भाई मोदी जी कौन है, तो तुम कहो अरे यार तुम मोदी को नहीं जानते हो, इतना फेमस व्यक्ति, व्हाट यू डोंट नो अबाउट मोदी। आश्चर्य वाली बात है क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री हैं, सब जानते हैं उन्हें, जो नहीं जानता ये आश्चर्य वाली बात है। अगला जो एग्जाम्पल है, हाउ स्वीट ही सिंग्स, क्या गाता है यार वो, क्या है? आश्चर्य वाली बात है। तो जहां भी आश्चर्य वाली बात होगा वो क्या होगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस
इसको हम लोग और डीप पढ़ेंगे कब? जब हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन और एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। ये जो आपके 3 पार्ट लिखे हैं, असर्टिव, इंटेरोगेटिव और आपके इंपेरेटिव, ये 3 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनके ट्रिक को आप अच्छे से सीख लीजिए। अगर थोड़ा सा कम समझ में आया है तो दोबारा देख लीजिए और इसे अच्छे से सीख लीजिए। इससे मैं आपको अभी पूरा टेंस, वॉइस, नरेशन इसी ट्रिक के आधार पर सिखाने वाला हूँ, ठीक है? इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश इजली, subscribe the channel for new videos notification, and for my motivation hit the like button. See you in next video. Thanks for watching.